सिटी, आपड़ों सिटी, आपड़ों सिटी। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कोटा में दिए गए महिला शिक्षिकाओं पर बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हो गए हैं। दिलावर के बयान को लेकर पूर्व बाल आयोग की अध्यक्ष तथा पाली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही संगीता बेनीवाल आज दिलावर पर हमला बोलते हुए बयान की निंदा की। कहा कि मंत्री का ये अधिकार किसने दिया कि महिलाओं के कपड़ों के ऊपर टीका टिप्पणी करे। साथ ही बताया कि पिछले 4.5 साल तक बाल आयोग की अध्यक्ष रही हूं। इस दौरान मुझे कई विद्यालयों के अंदर औचक निरीक्षण करके विद्यालयों के प्रोग्राम के तहत जाने का अवसर मिला, औचक निरीक्षण के भी किया, लेकिन इस तरह के कपड़ों में महिलाएं मुझे तो कहीं नजर नहीं आई। घोर निंदनीय है जिस तरह से मैंने बयान सुना उनका कि कुछ टीचर विद्यालयों में अर्धनग्न होकर आती हैं और जिससे उनका पूरा शरीर दिखता है और ऐसे में बच्चों को उचित संस्कार नहीं मिल पाते। इस तरह की बात कहने की घोर निंदा करती हूँ। सबसे पहले तो एक महिला होने के नाते क्या आपको अधिकार है, क्या आपको हक है कि किसी एक महिला के वस्त्रों पर टीका टिप्पणी करने का? और उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि मैं लगभग 4-4.5 साल तक राजस्थान सरकार में बाल आयोग के अध्यक्ष रही। प्रदेश भर के चाहे सरकारी विद्यालय हों चाहे निजी विद्यालय हों, मैंने मौका निरीक्षण किया, कई बार कार्यक्रम बनाकर भी किया, कई बार औचक निरीक्षण भी किया। परंतु प्रत्येक विद्यालय में जो हमारी महिला टीचर्स हैं या तो वो साड़ी धारण करके आती हैं या सलवार सूट, या फिर किसी निजी विश्वविद्यालय में कोई वेस्टर्न भी पहनती है तो बाकायदा उनका ट्राउज़र और कोट होता है। मैंने कहीं पर भी इस तरह से नहीं देखा कि संस्कार बच्चों को नहीं मिल पा रहा या महिला जो टीचर हैं वो इस तरह के कपड़े पहनकर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो आपको कोई हक व अधिकार नहीं बनता किसी के वस्त्रों पर और कपड़ों पर टीका टिप्पणी करने का। मुझे समझ नहीं आ रहा राजस्थान में ये किस तरह की सरकार है जिनके मंत्री कभी भी कुछ भी अनर्गल बयानबाजी कर देते हैं और ना वो कहीं काम नज़र आ रहा है ना कहीं विकास नज़र आ रहा है। पर हाँ, गलत शब्द यूज़ करना कभी हमारे नेताओं के लिए, कभी महिलाओं के लिए, कहीं पर महिलाओं को देवी की माना जाता है, पूजा की जाती है, आज आप उन्हीं के ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हो, तो इसकी घोर शब्दों में मैं निंदा करती हूँ और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगी कि तुरंत प्रभाव से इस तरह के शिक्षा मंत्री जी से इस्तीफ़ा लिया जाए। आज हमारे बच्चों के जो भविष्य है वो इनके हाथ में है। कभी ये बोल देते हैं मोबाइल ऐसा, कभी ये कुछ ना कुछ ये बयानबाजी करते हैं, तो तुरंत प्रभाव से ऐसे शिक्षा मंत्री से इस्तीफ़ा लेकर इनको बर्खास्त किया जाए।